हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये इसी तरह से इस चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड पे और बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे ये है कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसे 4 रिएक्शन दे सकता है एक एक नंबर की। अब ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये अभी आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसको इसी लेक्चर में आज इसका आंसर ढूंढेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि अल्कोहल से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू ऑब्टेन फ्रॉम अल्कोहल। कौन कौन से? प्रोपेनल, फिर डाईमेथिल कीटोन, ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल ब्यूटेन। और भी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ पाएंगे। तो इसको आप इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आज के लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण की विधि, है ना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ठीक है ना, या ऑक्सीकरण ये आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पूरे लेक्चर में। अब देखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है। सामान्यतः ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना ये होता है ऑक्सीकरण। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं यानी कि ये है उसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, या इसी का उल्टा हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है तो उसका क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखिए, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है और उसके अलावा एल्कीन भी मिलते हैं। और ये डिपेंड किस पर करेगा, हम जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो कोई ना कोई हम ऑक्सीकारक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम इसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। हम कोई भी ऑक्सीकारक लेते हैं या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, है ना, हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लेते हैं और इसके द्वारा हम ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, कई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई जो हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, कई प्रबल होते हैं। तो उस आधार पर हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसी के साथ अल्कोहल आपने कैसा लिया, आपको मालूम है कि अल्कोहल भी अलग अलग होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो इन अल्कोहल के प्रकार, क्या आपने अल्कोहल का टाइप क्या लिया हुआ है और कौन सा ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइप क्या है, इस आधार पर हमको अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब हम एक के बाद एक हम कुछ अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेंगे
और अलग अलग एल्कोहल भी लेंगे, उस आधार पर हम रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए, अब हमने लिया पहला, हम लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल, यानी ये 1 डिग्री या प्राइमरी है, ये मैं शॉर्ट में ही लिखती हूँ। प्राइमरी एल्कोहल जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, CH2OH, हमने लिया प्रोपेनॉल। क्या लिया है हमने? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल लिया। अब हम इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने वाले हैं। कौन सा? प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है जैसे हम एसिडिक KMnO4 हो सकता है। एसिडिक हम K2Cr2O7 हो सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिक यानी क्या है? वहाँ पर H+ आयन के साथ है, तो KMnO4 हो सकता है, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 हो सकता है। ये जो हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने जो है जिसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो उसका मतलब प्रबलता के साथ ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि ये अपने इन दोनों की अभिक्रिया से किसके एसिडिक, मतलब कोई भी एसिड ले लीजिए, H2SO4 प्लस K2Cr2O7, ये, या H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 या H2SO4 के साथ K2Cr2O7, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और जब किसी प्राथमिक एल्कोहल पर ये ऑक्सीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? ये देखिए, कई बार रिएक्शन में H+ और यहाँ पर K2Cr2O7 ऐसा भी लिखा होता है। अब अगर रिएक्शन ऐसा लिखा है तब भी, यानी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, या ऐसा भी लिखा होता है H2SO4 और ऐसे करके K2Cr2O7। ठीक, ऐसा भी लिखा होता है। तो दोनों एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हो आप देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये OH बंध भी तोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ हम केवल इसको कंसीडर करते हैं जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये CH2 और ये O और ये H, ठीक, ये वास्तव में ये ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें CH बंध भी टूटता है और OH बंध भी टूटता है और माइनस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बात आ रही समझ में, है ना? और हाइड्रोजन गैस निकल के ये अब क्या दे देगा? देखो, CHO, ये रफ है भाई, इसको रफ कीजिए कि एक बंध यहाँ से टूटा, हाइड्रोजन निकली, एक बंध यहाँ से टूटा, हाइड्रोजन निकली, और अब क्या बचा? CHO। ठीक, अब ये कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? देखिए, एक तो ये एल्किल ग्रुप जुड़ा ही हुआ है और साथ में इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये इस कार्बन की संयोजकता, 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं CH बंध टूटा, OH बंध भी टूटा और C और O के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो ये देखिए क्या बना देगा? CH3 CH2 CHO। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, इसलिए इस कंडीशन में हमें एल्डिहाइड प्राप्त न होकर ये एक नवजात ऑक्सीजन यहाँ और जुड़ जाता है और एल्डिहाइड न मिलकर हमें सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। यानी O पहले से ही था, एक ऑक्सीजन और इसमें जुड़कर
COOH बन गया। यानी अब जब हम प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं तब क्या हुआ है, ये प्राथमिक अल्कोहल सीधे कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा है देखिए, 1 2 3 3 कार्बन वाला है, यानी प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल में बदल गया ये। ठीक है, ये प्राथमिक अल्कोहल के साथ। ठीक, बात समझ में आई। हमने प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल लिया था, इसलिए 2 बार जो ऑक्सीकरण हुआ वो एक साथ होके अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकरण के कारण अल्कोहल सीधे सीधे प्रोपियोनिक अम्ल में बदल गया। ये हमने प्राइमरी लिया। अब हम सेकेंडरी के साथ करके देखते हैं। सेकेंडरी, ये CH3 CH2, यहाँ पर CH, ये अगर एक शाखा निकल गई, ऊपर निकाल देते हैं, काम करते हैं क्योंकि हमें और तीसरी रिएक्शन भी लेना है। तो ये CH3 और ये OH। ठीक, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए, एक शाखा इधर एक शाखा इधर निकली हुई है उस कार्बन परमाणु से जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब यही हम क्या कर दें, यही हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक K2Cr2O7 ले लें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बंध टूटेंगे, दोनों हाइड्रोजन निकलेगा -H2 और क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 और यहाँ पर ये C के साथ CH3 तो है ही, CH3 और यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, CO। ठीक, तो ये देखिए, ये कहीं से आपको RCOR दिख रहा है, ये R, ये CO और ये R। ठीक है ना। तो यदि हम इसी को रीअरेंज कर दें, रीअरेंज करके लिखें, तो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। तो ये आपको मिल गया कीटोन, कीटोन मिल गया। यहाँ पर आपको कौन सा कीटोन मिला है, 1 2 3 4 ब्यूटेनोन कीटोन मिला है। कौन सा, ब्यूटेनोन। ठीक है, कीटोन मिल गया है। ठीक, यानी अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल पर प्रबल ऑक्सीकारक की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। अब हम फिर से देखते हैं, अब टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं। हम कोई भी टर्शरी अल्कोहल लेके देखते हैं, CH3 CH2, ये C, यहाँ से भी एक कार्बन कम कर देते हैं हम, यहाँ से CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ OH, ये तृतीयक अल्कोहल है। तो तृतीयक अल्कोहल पर जब सामान्यतः हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन। क्या हो जाता है, नो रिएक्शन। ठीक, नो रिएक्शन सामान्य ताप पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब नो रिएक्शन सामान्य ताप पर, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो ये विधि जो है, ये जितनी हमने तीनों पे ऑक्सीकरण कराए, इन तीनों अभिक्रियाओं में, या कह लो यहाँ तो नो रिएक्शन है तृतीयक अल्कोहल के साथ, इन दोनों अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन, यानी यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि या विहाइड्रोजनन, क्या कह देंगे, हाइड्रोजनन। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है इसलिए वी लगा है, या इंग्लिश में हम कह देंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई।
अब ये हम तीसरी रिएक्शन को देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को हम हाई टेम्परेचर पर करा दें, उच्च ताप, हमने ये अभिक्रिया किस पर करा दी? उच्च ताप। उच्च ताप पर जैसे ही अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? देखिए, ये OH तो निकलेगा ही, साथ में यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु भी निकलता है। OH और ये H मिलकर क्या हो गया? H2O। H2O निकल गया। अब क्या बचा है? देखिए, CH3C और यहाँ पर ऊपर CH3 है। यहाँ से साथ में ये क्या बन गया? ये हम इसको खींच के इस तरफ ले आते हैं तो ये हो गया CH2। कार्बन की संयोजकता देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 2 और 2 4। यानी हाई टेम्परेचर पर जब हम इसी क्रिया को कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एल्कीन। ठीक है, कौन सा एल्कीन है ये आप नाम लिख लेना। ये हमें एल्कीन मिला और यहाँ पर चूंकि H2O यानी पानी पूरा का पूरा निकला है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कहेंगे, है ना। जल के अणु का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसी निर्जलन, क्या कह देंगे हम इसी को? निर्जलन अभिक्रिया। एक पानी का अणु पूरा का पूरा निकल गया है, इसलिए हम इसे निर्जलन की अभिक्रिया कहेंगे। और चूंकि हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए इसको हम डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनन कहते हैं। तो इस तरह से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के डिफ्रेंसिएशन का एक ऑक्सीडेशन मेथड भी हो गया। हमने पिछली वीडियो में लुकास रिएजेंट के साथ पढ़े थे, मगर ये ऑक्सीडेशन के द्वारा ही भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को पहचान सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप क्या देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसका टेस्ट कर लीजिए, पता लग जाएगा। दूसरा कीटोन देगा। सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन का टेस्ट, जो प्रोडक्ट है वो कीटोन का टेस्ट देंगे। और थर्ड टर्शरी जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये एल्कीन बनाएगा। इस तरह से ये पूरी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आप देख लीजिए, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम कोई दूसरा ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और उससे फिर से हम ऑक्सीकरण करा के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अब हम जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वो है PCC। नाम नोट कीजिए, PCC, पिरिडीनियम पिरिडीनियम, P फॉर पिरिडीनियम क्रोमेट। ये देखो भाई, आपके बुक में ये दिया हुआ है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये किसका किसका? सबसे पहले इसमें पिरिडीन होता है। पिरिडीन यानी कि ये आपका, ये देखिए, ये यहाँ नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये रिंग नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर वही है, ये नाइट्रोजन है, ये है पिरिडीनियम। ठीक है, मतलब पिरिडीन है उसमें। और क्या है? पिरिडीन के साथ उसमें है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमेट है ना, तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 प्लस क्लोरो मतलब किसका मिक्सचर है? HCl। कहाँ से आएगा? HCl से। तो ये देखिए, ये पिरिडीन, फिर ये क्रोमियम ट्राईक्लोराइड प्लस HCl का ये एक संकुल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
संकुल है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। वास्तव में इसका CrO3 जो है ये मेन रहता है उसके ऑक्सीकरण में, है ना, यानी तीर के निशान के ऊपर वही लिखा होगा। ठीक, अब इसकी क्या खास बात है कि ये प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। यानी क्या बोली मैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ये सबसे उत्तम विधि है एल्डिहाइड प्राप्त करने की। ठीक, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड। अभी तो हमको एल्डिहाइड मिल ही नहीं पाया था, क्यों? क्योंकि हमने प्रबल ऑक्सीकारक का उपयोग किए थे, तो एल्डिहाइड सीधे किस में ऑक्सीकृत हो गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो अब हम एल्डिहाइड अच्छी यील्ड देता है ये, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखे हैं, PCC, है ना। फिर से बोलो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका संकुल है। यानी ये 3 चीजें मिलकर बनाई हैं PCC। ठीक, अब देख लेते हैं हम कि इसकी रिएक्शन। देखिए PCC पे बाकी रिएक्शन तो वैसे ही होगी जैसे हम प्राथमिक अल्कोहल ले लें तो CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस पर भी वही एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये भी हाइड्रोजन निकल रही है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और क्या बन गया, CH3 CH2 CHO। देखिए CH3 CH2, यहाँ से एक H गायब, यहाँ से ये H बचा, क्या, CHO। तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और वो भी कितने कार्बन हैं, 1 2 3, यानी प्रोपेनल, अल लगाते हैं ना इसमें, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल। ठीक, अब कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ ये थोड़ा सा जो प्रबल ऑक्सीकारक हमने लिया था उससे इसकी प्रबलता कम है, इसलिए इसमें हमें एक एल्डिहाइड मिल गया, और ये वास्तव में एल्डिहाइड प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि मानी गई है। इसमें एल्डिहाइड का यील्ड काफ़ी अधिक होता है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए। ये हो गया CH2, यहाँ पर CH, एक शाखा निकाल दिए तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और इसमें भी हम PCC, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से, माइनस क्या हो गया, H2, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल गई और बन गया। अब हम एडजस्ट करके लिख दें, इसके पहले तो मैं बता ही चुकी हूँ, CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, ये बन गया कीटोन। ठीक है, कीटोन। अगर आपको अभी क्वेश्चन दिया था उस पे बोले थे डाई एथिल कीटोन, तो डाई एथिल कीटोन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर C2H5 लगा लेंगे तो इस तरफ भी C2H5 आ जाएगा, तो ये डाई एथिल कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अभी तो ये क्या बना है, एथिल मैथिल कीटोन। ठीक, एथिल मैथिल, इस तरफ एथिल है इस तरफ मैथिल है, तो एथिल मैथिल कीटोन। एक बार बता दूं क्या वो सेकेंडरी वाले का भी, तो कंफ्यूज मत होना, CH3 CH2 और यहाँ पर C और यहाँ C2H5, बस यहीं लगा लेना है आपको, और ये OH। देखिए ये हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन हो गया, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, तो ये हो गया डाई एथिल कीटोन। ठीक, तो ये सेकेंडरी से ये मिला है। और टर्शरी जो तृतीयक अल्कोहल होगा, ये टर्शरी अल्कोहल कोई भी आप ले लीजिए, CH3 दोनों तरफ शाखा निकली है उस कार्बन से, ये तो टर्शरी अल्कोहल पर
PCC की अभिक्रिया कराने पर कोई रिएक्शन नहीं देता है तृतीयक एल्कोहल। तो इस तरह से ये PCC पिरिडियन क्लोरोक्रोमेट की अभिक्रिया से हमने क्या प्राप्त किए, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किए, और तृतीयक एल्कोहल जो है इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हो गई आपकी रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम एक और ऑक्सीकारक लेते हैं जो आपके बुक में ही दिया हुआ है। ये है रेड हॉट, है ना, रेड हॉट कॉपर। यानी हम क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो वास्तव में ये जो डिहाइड्रोजिनेशन की सबसे अच्छी उत्तम विधि मानी गई है ये हाइड्रोजनन। देखिए, वास्तव में हाइड्रोजन तो हर अभिक्रिया में ही निकल रही है ना। यानी आप जब भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी से करा रहे हैं, किसी भी ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है, लेकिन ये जो है इसे भी डिहाइड्रोजनेशन के लिए अच्छी विधि मानी गई है। इसमें भी सेम, जैसे हम प्राइमरी 1 डिग्री में लिख रही हूँ, प्राइमरी एल्कोहल जब हम लेते हैं जैसे CH3, CH2, CH2OH, अब हम क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा कॉपर, है ना। कई बार कॉपर रेड हॉट भी लिखा रहेगा, है ना, रक्त तप, और साथ में लिखा रहेगा 300 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, और उसमें भी वही अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ये देखिए, ठीक है। इसमें सेकेंड डिग्री में अब आप नाम लिख सकते हो, मैंने बार बार लिख चुकी हूँ। तो अब सेकेंड डिग्री यानी द्वितीयक एल्कोहल ले लें हम। द्वितीयक एल्कोहल में ये है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में यहाँ पर भी क्या मिलता है अपने को मिलता है यहाँ पर भी कीटोन। ठीक है, यहाँ पर भी अपने को कीटोन मिलता है। और टर्शरी एल्कोहल जो है, टर्शरी एल्कोहल यहाँ पर एल्कीन देता है। ठीक, यही कर देते हैं। ये तृतीयक एल्कोहल है यहाँ पर, यानी विहाइड्रोजनन न होकर क्या हो जाता है, जल का निकलना, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर ले रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर पे लेने के कारण H2O निकल गया, H2O, यहाँ से एक H और ये, और बन गया एल्कीन CH और डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से CH, यहाँ सॉरी ये, और ये CH3। ठीक है, ये एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी निर्जलन हुआ है। जल का एक अणु निकला है ना, इसलिए हम इसे निर्जलन। तो ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये मेनली ये 3 मेंशन था, इसलिए मैंने 3 बता दिया आपको। तो आज आप ये एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रोडक्ट को देख लिए। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको पहले बताई थी मैंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ठीक है, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। बाय।